प्यारे विद्यार्थियों, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं समांतर श्रेणी और समांतर श्रेणी की एक्सरसाइज 5.2 में एक क्लास हो चुकी है। आज ये 5.2 की दूसरी क्लास है। फार्मूला लेकिन जो 5.2 की पहले क्लास में बताया था समांतर श्रेणी के nवें पद का, वही यहाँ भी उपयोग होगा। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, और जो भी इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में मिसिंग है टर्म, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में आप देख सकते हैं एक सीरीज दिया हुआ है, एपी दी हुई है, लिखित समांतर श्रेणियों में निम्न खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इस एपी में सिर्फ 3 पद हैं, इसमें 4 पद हैं, इसमें भी 4 पद है, ये सब के सब इसमें 5 6 पदों वाली एपी है। इसमें भी आप देख रहे हैं 6 पदों वाली एपी है। एपी में 3 या 3 से अधिक पद होते हैं। 3 पद जरूरी है, एपी की पहचान के लिए 3 पद आवश्यक है। कम से कम एपी में 3 पद, 2 पदों पे कोई एपी नहीं बनती है, क्योंकि वहां सार्वंतर कह पाना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं होता है। तो इसमें पहले पार्ट में आप देख रहे हैं 3 पदों की एपी है। साफ साफ देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, 2, और यहाँ पे इन्होंने मिस कर दिया है, कहा है कि इसमें एपी बताइए क्या होगी, और ये 26 ये एपी में है, ये चलना है। तो देखिए ए कितना दिया हुआ है, एपी का प्रथम पद कितना है, 2। एक बात और आपको इससे पहले हम 5.1 के एक्सरसाइज में भी बताए थे और 5.2 में भी बताए थे, जो एपी का पहला पद होता है ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा ए प्लस 3d, इस तरह के पद होते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। पांचवा पद ए प्लस 4d, छठा पद ए प्लस 5d, सातवां प्लस ए प्लस 6d, n-1 होता है ना, n से एक कम रहता है। ठीक है, तो साफ साफ देख रहे हैं कि हमें इस क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2, और ज्ञात क्या करना है, दूसरा पद, इसका मतलब ए प्लस डी, ए प्लस डी, दूसरा पद ए प्लस डी, और तीसरा पद दिया है ए प्लस 2d दिया हुआ है। ए प्लस 2d की वैल्यू कितनी है, 26। ए का मान 2 है, यहां रख दीजिए, 2d इज इक्वल टू 26, 2 को उधर भेजिए, 2d इज इक्वल टू 26, ये 24 हो जाएगा। डी का मान कितना आ गया, 12। तो ये A2 बताना है, मतलब दूसरा पद बताना है, और वो होता क्या है, A प्लस डी, ए का मान 2 है और डी का मान अभी 12 निकाला है, इसका मतलब ये पद आ जाएगा। यहां जो भरना होगा वो कितना भरना होगा, 14 भरना होगा। ठीक है, दूसरा तरीका हालांकि ये भी है कि, लेकिन वो सिर्फ 3 पदों वाली एपी के लिए है, कि ये मीन होता है। अगर ये ए बी सी एपी में है तो बी वाला पद निकालने के लिए ए और सी को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, लेकिन ये 3 पदों के लिए एपी के लिए है। ए का मान कितना है, 2, और सी का मान कितना है, 26/2, ये भी आ जाएगा कितना, 14। ठीक है, तो इस तरह से अब सेकेंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है। देखिए जरा, ये ए नहीं दिया हुआ है, ए ज्ञात करना है सेकेंड पार्ट में। ए प्लस डी है, ये ए प्लस डी कितना दिया हुआ है, 13, और ए प्लस 2d ना देके ए प्लस 3d दे दिया है, ए प्लस 3d दे दिया है 3, ये दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ए, पहला पद ए निकालना है, और जब ए मिल जाएगा और डी मिल जाएगा तो ये क्या है, ए प्लस 2d निकालना है। देखिए ये ए हो गया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो इसको अगर हम सॉल्व कर लें विलोपन विधि से, आप देख रहे हैं सॉल्व कर लें, तो यहां से -2d इज इक्वल टू, ये हो गया 10, तो डी का मान कितना आ गया, -5 आ गया। डी का मान आ गया, ये डी का मान इसमें रख दीजिए, तो a -5 बराबर 13, 5 को उधर भेज दीजिए तो कितना आ गया, 18। तो ये वाला पद तो आ गया, ये वाला पद हम लोगों को प्राप्त हो गया, ये वाला। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का 18। और तीसरा पद होता क्या है, A3
ए प्लस टू डी होता है। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? ए की वैल्यू दी हुई है, देख रहे हैं 18 और प्लस टू डी, डी की वैल्यू निकली है -5। इसका मतलब 18 माइनस 10 आ गया 8। तो जो ये पद होगा सेकंड टर्म यहाँ पे, ये तीसरा पद ये वाला, ये कितना होगा? 8। तो इस तरह से हम लोगों ने पद को ज्ञात कर लिया। अब अगर थर्ड पार्ट की बात करें तो ए दिया हुआ है, देख लीजिए 5 दिया हुआ है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ज्ञात करना है, ए प्लस थ्री डी दिया हुआ है। ठीक, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए टर्म का बेसिकली देखा है तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से ही ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो थर्ड पार्ट में देख रहे हैं ए की वैल्यू है 5 दिया हुआ है। ए प्लस डी, ए प्लस टू डी ज्ञात करना है, इसका मतलब हमको डी मिल जाए तो हम ए प्लस डी करेंगे तो सेकेंड वाला टर्म आ जाएगा, और ए प्लस टू डी करेंगे तो थर्ड वाला टर्म आ जाएगा। और ए प्लस थ्री डी दिया हुआ है, कितना दिया है देखिए, ए प्लस थ्री डी की वैल्यू दी हुई है 9 होल 1/2, ये दिया है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 9 18 1 19/2 लिख सकते हैं ना। और ए की वैल्यू 5 रख दीजिए, ये हो गया 3D। तो 3D की जगह हो जाएगा 19/2 माइनस 5, ठीक है, ये हो गया 19 माइनस 10। इसका मतलब कितना आ गया? 9/2। ये 3D का मान है, तो D जब निकालेंगे तो 9/2 यहाँ 3 से भाग हो जाएगा, 3/2, तो D का मान कितना आ गया? 3/2 आ गया, D आ गया। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये वाला पद निकालने के लिए, A2 निकालने के लिए A प्लस डी, ए है कितना? बेसिकली हम लोग के पास ए है 5 और डी की वैल्यू निकली है 3/2, जोड़ दीजिए, देख लिए 13/2 आ जाएगा। और फिर कौन सा टर्म निकालना है? A3, जो कि ए प्लस टू डी होती है। ए कितना है? 5 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3/2 को, 2 कट जाएगा, कितना आ गया? 8। तो ये दोनों टर्म हम लोगों ने ज्ञात कर लिए। ये वाला टर्म आ गया इस जगह 13/2, ये आ गया 13/2, और ये वाला टर्म कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, कैसे निकालेंगे, ये देखिए। फोर्थ पार्ट में ए दिया हुआ है, देख रहे हैं लाइन से, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, ये ए प्लस 5D दिया हुआ है। देख लीजिए ए की वैल्यू कितनी है? -4 है, फोर्थ पार्ट में -4 है। और बताया ना मैंने, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी, कौन सा दिया है? ए प्लस 5D, ए प्लस डी, 2D, 3D, 4D, 5D। तो ए प्लस 5D दिया हुआ है, कितना दिया है? समझ में आ गया? देखिए 6 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू -4 रख दीजिए, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6 हो गया। 4 को उधर भेजिए तो 4 प्लस हो जाएगा, 10 हो गया। तो डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया 2, 10/5। अब क्या प्रॉब्लम है? बस ये क्या है, A2 निकालना है, दूसरा टर्म A2, ये वाला A2, ये वाला A2, ए प्लस डी होता है, ए है कितना? -4, और 2 कितना आ गया? -2। A3 भी निकालना है, ए प्लस टू डी, ए है -4 प्लस 2 गुणे 2 4, 4 -4, दिख रहे हैं ना, 4 -4 कितना आ गया? 0। A4 भी निकालना है, ए प्लस थ्री डी, कितने पद निकालने हैं? 4 पद निकालने हैं, ठीक है। ए प्लस थ्री डी -4 प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, 3 गुणे 2 6 -4, ठीक है ना, ये -4 प्लस 6 हो जाएगा, इसका मतलब 2 आ गया। और A5 भी निकालना है, फिफ्थ टर्म भी ए प्लस 4D, ए है -4 प्लस 4 इंटू 2 निकला है 8, -4 प्लस 8, मतलब आ गया ये 4। तो इस तरह से हम लोगों ने इसके चारों पद निकाल लिए, ये वाले चारों पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। इस जगह वैल्यू क्या आई? -2, इस जगह वैल्यू क्या आई? 0, इस जगह वैल्यू क्या आई? 2, और इस जगह वैल्यू आई 4।
तो इस तरह से जो 4 पद निकालने थे एपी के, बड़ा इजीली हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट, इसका थर्ड का लास्ट पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए ए हमें नहीं पता है, ए फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं ना। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, देखिए ए है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, ये दिया हुआ है ए प्लस 5d। और ये क्या दिया है, ए प्लस डी। तो खुद देखिए ए प्लस डी की वैल्यू दी हुई है 38, 38 दी है, और ए प्लस 5d की वैल्यू दी है कितनी, कितनी दी हुई है, -22 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये -22 दिया है। विलोपन भेद से सॉल्व करिए, कैंसिल हो गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये 4d आ गया, और इसमें देख रहे हैं दोनों ऐड हो जाएगा, 0, 60 आ गया। तो d का मान आप देख रहे हैं भाग हो जाएगा, -15 आ गया, d की जगह क्या आ गया, -15। ठीक, अब क्या प्रॉब्लम है, ए तो पहले डी की वैल्यू इसमें रख दिया जाए, इसमें रख दिया जाए 1 में। तो सिंस ए प्लस डी कितना है 38, डी का मान रख दीजिए, ए -15 बराबर 38 हो गया, तो ए का मान आ गया 38 + 15, इसका मतलब 53, ये आपका ए का मान आ गया। अब ये वाला टर्म तो आ गया, ये वाला हम लोगों ने ये वाला कैलकुलेट कर लिया, कौन सा, ये वाला कितना आया 53, ये 53 आ गया। ए आ गया, ए प्लस डी दिया हुआ था, ए प्लस 2d यानी कि थर्ड टर्म ए3 मतलब ए प्लस 2d, ए है कितना, अब ये भी कैलकुलेट किया है 53, डी की वैल्यू कितनी है -15, साफ साफ देख सकते हैं 53 - 30 हो जाएगा, इसका मतलब ये आ गया 23, प्लस का 23 आ गया। ठीक है, अब A3 भी A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है। ठीक है, A3 ये वाला, A4 A5, तो अब A4 तो A4 निकालेंगे, तो A4 के लिए होता है A प्लस 3d। ठीक है, A प्लस 3d, A है कितना, A है 53 प्लस 3 इंटू डी का मान -15 है, कैलकुलेट कर दीजिए, -45, ये घटाइए कितना आ गया 8 आ गया, ये वाली वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। A5 भी कैलकुलेट करना है, A5 फिफ्थ टर्म भी कैलकुलेट करना है, A प्लस 4d, और A है कितना हम लोगों का 53 प्लस 4 इंटू डी का मान -15, 53 - 60 हो गया, इसका मतलब -7। तो सारे टर्म जो नीडेड थे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स था, जो वैल्यू देनी थी। ठीक है, ये तो 53 आया था, ये तो 53 हमने लिख दिया था, और जो A2 आया था A3 ये वाला देखिए 23, और ये आया है 8, और ये आया है -7। तो इस तरह से हमने एपी के जो मिसिंग टर्म्स थे, ओके, वो ज्ञात कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखी जाए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट द चैनल, इट्स बेसिकली न्यू चैनल। ओके, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, और इस तरह की प्रॉब्लम हम लोगों ने पहले ही क्लास में देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 में ही देखे थे। एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखिए एक एपी दी हुई है, गिवन एपी है क्या 3, 8, 13, 18, ये है गिवन एपी। कौन सा पद 78 है, एन का मान दिया हुआ है और एन कैलकुलेट करना है। ए कितना है ध्यान दीजिए 3, डी का मान साफ साफ देख रहे हैं 5, 8 - 3 5 है, और एन की वैल्यू दिया है 78, और कौन सा पद मतलब एन कैलकुलेट करना है। ठीक, फॉर्मूला वही सेम, ए प्लस
ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन दिया हुआ है 78, ए दिया हुआ है 3, एन माइनस वन एन दिया है वही, हाँ एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। और डी की वैल्यू दी हुई है 5, बस कैलकुलेट कर लीजिए। 78 की तरफ 3 लाएंगे माइनस हो जाएगा, यहाँ n माइनस वन इंटू 5, 75 हो गया। अब इस 3 को इधर ले आ दीजिए, ठीक है, सॉरी 5 को, 5 है 75 अपॉन 5 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो देख सकते हैं कि n माइनस वन की वैल्यू आ गई 15। तो n का मान 1 पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ गया। इसका मतलब 16वां पद 78 है। n का मान आ गया, कौन सा पद, 16वां पद 78 है, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना था। लेट अस सी नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलिए देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसका मतलब जो प्रॉब्लम अभी हम लोगों ने किया था ना, दोनों ही पार्ट में n का मान कैलकुलेट करना है एग्जैक्टली इन द सिमिलर वे। हाँ, ये जो लास्ट पद है ना, ये an होता है, nवां पद होता है। तो एग्जैक्टली वही सिमिलर प्रॉब्लम हो गई, कहने का तरीका इनका बदला लेकिन सेम प्रॉब्लम है, ठीक। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। ओके, ए कितना दिया हुआ है, 7, पहला पद ये दिया हुआ है। और यहीं से आप देख सकते हैं डी की वैल्यू कितनी होगी, ये 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 आ गया, डी हो गया। और ए एन ये दिया हुआ है, ए एन कितना दिया हुआ है, 206। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कौन सा पद, कितने पद है, एन, ठीक है। तो सेम फॉर्मूले में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रख के कैलकुलेट कर दीजिए। ए एन है 206, ए का मान है 7, एन कैलकुलेट करना है और डी का मान दिया हुआ है 6। अब 7 को इधर लाइए, 206 में 7 घटाइए 199, इधर एन माइनस वन और इंटू 6 199 अपॉन ये 6 इधर आ जाएगा, n माइनस वन बचा, 6 से भाग कर दीजिए। ये थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वैल्यू गलत है, 206 की बजाय, क्योंकि 206 पे पूरा पूरा 6 3 18, 205 पे ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। 206 की बजाय क्या होना चाहिए, 200 पूरा पूरा होता है ना, n की वैल्यू पूरी होती है। तो 205 में 7 घटाएंगे तो 98, 6 3 18, 6 3 18। चलिए अब यहाँ ये वैल्यू कुछ टाइपिंग एरर है, ये हम 205 पे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 205 पे क्या होगा, यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए 205 पे बाकी बुक से आप लोग मिला लीजिएगा, मेथड यही रहेगा, ठीक है। जो भी होगा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि n की वैल्यू कंप्लीट आती है, ठीक है ना। तो ये 198 अपॉन 6 हो गया, तो n माइनस वन की वैल्यू आ गई 6 3 18, 6 3 18 33। तो n की जगह हो जाएगा ये 33 की तरफ एक जाएगा, कितना आ जाएगा, 34 पद। तो पूछा है जो पदों की संख्या 34। फिर भी इस जगह की आप बुक से डिजिट थोड़ा मिला लेंगे टाइपिंग एरर की वजह से, बाकी हमने इसको करेक्ट करके इसको बता दिया, ठीक है। चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखा जाए। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। इसको 205 पे हमने क्वेश्चन किया है बुक से अपने देख के, ये वाला, ठीक है ना। इसको हमने 205 पे किया है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। देखिए इसमें भी वही हाल है, ए की वैल्यू सेकेंड पार्ट में ए की वैल्यू दी है 18, डी कैसे निकालेंगे, 15 होल 1/2 में से 18 घटा दीजिए, ये हो गया 31/2, ये 30 और 1 31 माइनस 18, ठीक है। दो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 36, मतलब आ गया
-5/2 ये किसका मान है? डी का मान है। डी आ गया। और an कितना दिया हुआ है? an दिया हुआ है -47। तो हम लोग बेसिकली फार्मूला वही लगाएंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह -47, a की जगह रखेंगे हम 18 प्लस n कैलकुलेट करना है और d की जगह रखेंगे -5/2। देखिए 47 की तरफ 18 लाइए, ठीक है, माइनस हो जाएगा। जब ये 18 को भी जब 47 की तरफ लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा। यहाँ n-1 इंटू -5/2 ये कितना आ गया? देखिए 65, ठीक है ना, माइनस के साथ। और माइनस इधर भी है, चलिए n-1 इंटू -5/2, देख रहे हैं माइनस इधर का कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आएगा, ट्रांसपोज कर दीजिए 5/2 को, तो n-1 की वैल्यू आ गई, देख लीजिए n-1 की वैल्यू आ गई 65 इंटू 2 अपॉन 5। 5 से इसे काट दीजिए 13, और 13 दूना कितना आ गया? 26। ये n-1 की वैल्यू है, यानी ये आ गया कितना? 27। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 27 है। ओके, लेट अस सी नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हिच इज प्रॉब्लम नंबर 6। ओके, चलिए प्रॉब्लम नंबर 6 देखा जाए। इसने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि क्या इस एपी का एक पद -150 है और क्यों है, तो और क्यों नहीं है, तो क्यों नहीं है, ये बताना है। देखिए कभी भी कोई वैल्यू दी हुई है, अगर n का मान कंप्लीट पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, धन पूर्णांक आ जाए, तब तो वो पद संभव है। और अगर n का मान धन पूर्णांक ना आए, पूरी संख्या ना आए, वो भी धनात्मक संख्या पूरी ना आए, तो इसका मतलब वो पद उसको समांतर श्रेणी का नहीं है, क्योंकि कोई भी पद धन पूर्णांक ही होता है, पदों की संख्या हमेशा धन पूर्णांक होती है, ठीक है। तो इसी बेस पे ये मान ले रहे हैं हम an, कौन सा एक पद ये -150 है कि नहीं है, पहले तो ये पूछा है। तो अगर n का मान धन पूर्णांक आएगा तब तो पद है, अदरवाइज ये एपी का कोई पद नहीं होगा, इसलिए क्योंकि n का मान धन पूर्णांक होना चाहिए। तो पहले तो एपी जो दी हुई है उसका पहले a लिखा जाए। a कितना है? 11, देख सकते हैं, और d का मान 8 - 11 मतलब कितना आ गया? -3। और इसको an अगर हम मान लें, माना, ऐसे लिख दीजिए, लेट नहीं, इंग्लिश वाले लिखते हैं, माना an मान लिया, कितना? -150। सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी लगाए। an की जगह हमने -150 रख दिया, a की जगह 11, और n ही कैलकुलेट करेंगे, मैंने बताया है इस प्रॉब्लम में भी n ही कैलकुलेट करेंगे। n यदि धन पूर्णांक आ जाएगा तब तो -150 इस दी गई एपी का एक पद होगा, अगर धन पूर्णांक नहीं है तो इस एपी का -150 एक पद नहीं होगा, ठीक है। तो देख लीजिए d का मान हम कितना रखेंगे? -3। 11 भी 150 की तरफ ले आइए, ये हो गया n-1 इंटू -3, ये आ गया -161 n-1 गुणे -3, माइनस से माइनस तो कट गया, लेकिन आप देख सकते हैं n-1 की वैल्यू आ गई 161/3, जो कि पूरा कटेगा नहीं, यानी n का मान 161/3 प्लस 1, जो कि n का मान धन पूर्णांक नहीं आएगा। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं। 161 प्लस 3 164/3, जो कि पूरा नहीं कटेगा, धन पूर्णांक नहीं है। n का मान देखिए, अब रीजन भी क्यों भी पूछा था तो हम क्यों भी लिखा दे रहे हैं कि क्यों नहीं है। n का मान आप देख रहे हैं ना, ये धन पूर्णांक नहीं आ रहा है, पूर्णांक मतलब पूरी संख्या, ये कटेगा नहीं, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब ये धन पूर्णांक नहीं आएगा।
और धन पूर्णांक नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये, तो लिख देंगे यहाँ चूंकि n का मान धन पूर्णांक नहीं है, n का मान धन पूर्णांक नहीं है, ऐसे साफ साफ लिखना है, धन पूर्णांक नहीं है, अतः साफ देखिए ऐसे जवाब दे देना है, अतः -150 दी गई एपी का कोई भी पद नहीं है। -150 दी गई एपी का एक पद नहीं है। क्यों नहीं है, ये भी जवाब दे दिया आपने, एक पद नहीं है। नहीं होने की वजह क्या थी, ये धन पूर्णांक न होना। ठीक है, धन पूर्णांक न होना इस बात को बताता है कि ये पद दी गई एपी का कोई भी पद नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखा जाए, प्रॉब्लम नंबर 7। देखिए क्या दिया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। साफ साफ कहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। देखो बेटा, जब आप लोग जो पीछे की क्लास किए हो, अभी अभी जो हम लोगों ने आज का पहला क्वेश्चन किया था, तो कहा था कि nवां पद मतलब दूसरे पद में a प्लस डी था, तीसरे में a प्लस 2d था, चौथे पद में a प्लस 3d था, एक काम होता था। तो डायरेक्ट अगर आप मान लें कि माना इस एपी का प्रथम पद a, मान लिया, माना इस एपी का प्रथम पद आप मान लीजिए a तथा सार्वंतर d है, ये मान लिया d है। अब हम लोगों ने पहला पद क्या माना, a माना, सार्वंतर क्या माना, d। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 11वां पद होगा तो a प्लस 10d, अरे n-1 करते हैं ना, 11 में से 1 करेंगे 10d आएगा। तो दिया क्या है, अतः जब ये मान लिया तो क्या दिया है, ज्ञात है। 11वां पद का मतलब a प्लस 10d इज इक्वल टू दिया है 38, और ये 16वां पद मतलब a प्लस 15d बराबर दिया है 73। इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लिया जाए, और बेस्ट कौन सा रहता है, विलोपन विधि। हल कर लीजिए, ए और डी का मान आ जाएगा, फिर तो हम 31वां पद बता लेंगे। ठीक है, तो देखिए विलोपन विधि से हल करेंगे तो चिन्ह बदलेंगे नहीं, घटाने पर ये कैंसिल हो गया, यहाँ से -5d, और माइनस यहाँ से भी आ रहा है, 73 में 38 घटाइए, 13 में 8 घटाएंगे 5, और 6 में 3 घटाएंगे 3, तो डी का मान आप देख सकते हैं -35 बटे -5 7 आ जाएगा। -35 बटे कितना आ जाएगा, -5 7 आ गया कि नहीं आ गया, डी का मान 7 आ गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से a प्लस 10d है, a प्लस 10d है कितना, 38, डी का मान आ चुका हम लोगों के पास 7, रख दीजिए, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38। ठीक है, डी का मान आया हम लोगों का, ठीक है, तो ए आ जाएगा, देखिए a प्लस 70 बराबर आ गया 38, तो a का मान आ जाएगा 38 माइनस 70, घटा दीजिए। ठीक है ना, तो a का मान माइनस में आ रहा है, ठीक, और कितना आ जाएगा 32। ठीक है, -32, a का मान आया -32 और d का मान आया है 7। हमको कौन सा पद निकालना है, 31वां पद। अब ध्यान रखिए 31वां पद का मतलब क्या हुआ, देखिए 31वां पद a प्लस 30d, 31वां पद का 12वां पद में 11वें पद में 10d था, 16वें पद में a प्लस 15d था,
31वां पद निकालना है, इसलिए ए 31 कितना होगा a प्लस 30d। ठीक है, ए का मान कितना रखेंगे हम लोग, -32 प्लस 30 गुणे 7 -32 प्लस देख लीजिए -32 प्लस 210 घटा दीजिए तो प्लस में बेसिकली आएगा यहाँ 8 और यहाँ 7 और इस जगह आ गया, और 10 में 2 घटाएंगे 8 आएगा, यहाँ 10 में 3 घटाएंगे 7 आएगा और यहाँ 178 ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 178 आ गया, 31वां पद आ गया आपका 178। ठीक है, अब नेक्स्ट देखा जाए 31वां पद ज्ञात करना था, ए और डी ज्ञात करना होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में। ए और डी आ जाए तो हमें जो भी 31वां पूछे, 100वां पूछे, हजारों पूछे, इनका मान रख के कैलकुलेट हो जाता है। n-1 इंटू डी ही लगा है, ठीक है ना। जो हम लोगों ने 31वें को a प्लस 30d लिखा था वही फॉर्मूला है। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आज के लास्ट प्रॉब्लम है। देखिए क्या लिखा है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद समझ रहे हैं ना, a प्लस 2d, और अंतिम पद मतलब 50वां पद 106 है, 85 पद है, इसमें कह रहे हैं अंतिम पद, और कह रहे हैं कि केवल 85 पद है, तो अंतिम पद कौन सा हुआ, 50वां पद हुआ। सिंपल सी बात है। तो क्या ज्ञात है, और 29वां पद ज्ञात करना है। इसमें छोटी सी यही बात है कि उन्होंने कह दिया कि 50 पद है और अंतिम पद ये है, तो इसका मतलब वो 50वां पद है। सिंपल सी बात है। तो उसी तरह से अगर आप मान लेंगे, जैसे 7वें क्वेश्चन में हम लोगों ने माना था कि माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हम लोगों ने मान लिया ए तथा सार्वंतर डी है, ये मान लिया सार्वंतर डी है। तब कौन सा पद दिया है, 12वां तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब a प्लस 2d। a3 कितना दिया है, a3 दिया है 12, इसका मतलब ये a प्लस 2d का मान हो गया 12, समीकरण 1 हो गया। और 29वां पद तो ज्ञात करना है। अंतिम पद मतलब 50वां पद। अंतिम पद देखिए 85 पद है, अंतिम पद 106 है, मतलब 50वां पद a 50 दिया हुआ है 106, इसका मतलब a प्लस 49d हुआ कि नहीं, n में से घटाओगे तो बराबर 106। इन्हीं दोनों समीकरण को क्या कर देना है, हल कर देना है। चलिए समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो एक समीकरण है a प्लस 49d बराबर 106, और ये है a प्लस, कोई ऊपर नीचे समीकरण लिख लीजिए, कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है ना, 12। इसी को हल कर दिया जाए विलोपन विधि से, माइनस ये कट जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हैं 49 में से 2 घटाएंगे 47d आ जाएगा, और 106 में से 12 घटाइए तो ये 94 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब डी का मान तो आप देख रहे हैं कितना आ गया, 94/47, 47 दूना 94, तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान 2 आ गया। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यही तरीका होता है समीकरण, पहले विलोपन विधि हल कर रहे हैं, आप लोगों ने समीकरणों का हल भी सीखा होगा। तो a प्लस 2d समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रख दीजिए, समीकरण 1 से, देखिए समीकरण 1 से 1 में रख दीजिए, 1 से लिख दीजिए a प्लस 2d कितना है, इज इक्वल टू 12 है, यही लिखा हुआ है ये वाले। अब हम लोगों ने मान तो निकाल लिया, एक डी का मान 2 रख दीजिए यहाँ, a प्लस यहाँ 2 गुणे 2 हो गया बराबर 12, तो a ये 4 उधर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 हो गया, कितना आ गया, 8 आ गया। a का मान कितना आ गया, 8, और d का मान कितना आ गया, 2। अब तो जो पद पूछेंगे वो बता लेंगे आप, हमें कौन सा पद बताना है, 29वां पद, ठीक है। a29, an वाला फॉर्मूला, n का मान 29 रखिए, मतलब 28d, a प्लस 28d, इसलिए a29 चाहे तो लगा लीजिए, a प्लस 29 माइनस 1 गुणे डी, a प्लस 28d, a और d का मान रख दीजिए। a का मान आया है 8 और d का मान आया था 2,
तो 28 गुणे 2, तो ये हो गया 8 प्लस 28 दूना 56 हो गया, जोड़ दीजिए 56 8 कितना आ गया 64। तो इस तरह से 29वां पद कितना आ गया 64 आ गया। हम लोगों ने 29वां पद कैलकुलेट कर लिया। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि एक ही फार्मूला यूज होना है, वो है nवें पद का फार्मूला, एपी के nवें पद का फार्मूला। तो आज इस क्लास में बस इतना ही, इसके आगे की प्रॉब्लम्स नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, अगर आपको यूजफुल लगता है तो उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।